बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज 2 से 3 अहम खबरें जो हैं वो आपके सामने रखेंगे। मौसम सरमा के बाद आइंदा हफ्ता जो 2 दिन बाद हफ्ता शुरू हो रहा है, ये हफ्ता इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि इस हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के सामने बहुत ही अहम मुकदमात जो हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर हुए हैं। सबसे पहले जो है वो मिलिट्री ट्रायल वाला केस वो समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है और सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी आईनी बेंच जो है वो पीर के रोज से इस केस की समाअत का आगाज करेगा। गुज़िश्ता साल दिसंबर में भी इस केस की समाअत गुज़िश्ता साल दिसंबर में ही ये केस आईनी बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर हुआ था और 2 से 3 समाअतें जो हैं वो इस केस की हुई हैं और तीनों समाअतों में या 4 समाअतें हुई हैं, तो उसमें भी ख्वाजा हारिस जो वज़ारत दफ़ा के वकील हैं, वो अपने दलाइल जो है वो दे रहे थे और उनकी जानिब से ही दलाइल दिए गए। पीटीआई की जानिब से वकला 2 दिन आए, लेकिन 1 दिन जो है वकला भी नहीं आए। यही वो केस था जिस केस की आखिरी समाअत जो गुज़िश्ता साल आखिरी समाअत हुई थी, उस समाअत में जो है वो जो आईनी बेंच है उसने मिलिट्री अदालतों को ये हुक्म दिया था कि वो जितने भी मुल्ज़िमान हैं जो मिलिट्री कैद में हैं उनको जो सज़ाएँ हैं वो सुना दी जाएँ। हफीजुल्लाह न्याज़ी जिनके बेटे हसन न्याज़ी मिलिट्री कैद में थे, वो इस कैद में थे, तो उनकी जानिब से सबसे जो पहली समाअत है उस पे ये गुज़ारिश की गई थी, लेकिन उनकी ये गुज़ारिश रिजेक्ट कर दी गई थी, रिक्वेस्ट ये रिजेक्ट कर दी गई थी। ताहम जो आखिरी समाअत हुई, जो गुज़िश्ता साल आखिरी समाअत थी, उस पे एक वकील है और उनकी जानिब से ये गुज़ारिश की गई कि समाअत को जो मिलिट्री अदालतें हैं उनको हुक्म दिया जाए कि वो फैसले सुना दें। सुप्रीम कोर्ट के जो आईनी बेंच है उसने ऑर्डर लिखवाते हुए इंतहाई अहम जो है वो हुक्म दिया और वो यही था कि आप मिलिट्री अदालतों को हुक्म दिया कि जो मुल्ज़िमान कैद में हैं उनको सज़ा सुना दी जाए। उसके बाद हमने देखा कि 2 फ़ेज़ेज़ में मिलिट्री अदालत की जानिब से सज़ाएँ सुनाई गईं, जिसमें मुख्तलिफ मुल्ज़िमान जो हैं उनको सज़ाएँ हुई। हसन न्याज़ी भी उसमें शामिल थे और दूसरे फ़ेज़ में हसन न्याज़ी को सज़ा सुनाई गई थी। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट का आइंदा हफ्ता एक तो मिलिट्री केस के हवाले से बहुत अहम है, लेकिन उसके साथ ही साथ इमरान खान के हवाले से भी अहम हो सकता है, क्योंकि 9 मई के 7 फरवरी का जो इलेक्शन था, 8 फरवरी का जो इलेक्शन था, उसके हवाले से इमरान खान और शरफ मरवत ने मुख्तलिफ दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी और उन दोनों को कंपाइल करके सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर किया गया था। शेर अफजल मरवत और इमरान खान की दरखास्तें गुज़िश्ता साल भी समाअत के लिए मुकर्रर हुई, लेकिन शेर अफजल मरवत के वकील भी अदालत के सामने पेश हुए और उनकी जानिब से कहा गया कि उनको नोटिस मौसूल नहीं हुए, उनकी तैयारी नहीं है, तो इस वजह से इस केस को हमें जो है थोड़ा सा टाइम दे दिया जाए और समाअत जो है वो उसकी मुलतवी कर दी जाए। ताहम अदालत ने जो है वो उनकी रिक्वेस्ट मानते हुए शेर अफजल मरवत की भी और इमरान खान को हामिद खान रिप्रेजेंट कर रहे थे। हामिद खान कमरा अदालत से बाहर जा चुके थे, उनको बुलाया गया वापस अदालती अमले की जानिब से और उनको ये कहा गया कि आप इस केस में इमरान खान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो केस अब चलेगा। हामिद खान की जानिब से भी यही कहा गया कि मुझे कोई नोटिस मौसूल नहीं हुआ, इसलिए मेरी तैयारी नहीं है। फिर अदालती अमले की जानिब से तस्दीक इस चीज़ की गई कि आपको नोटिस जो है वो जारी किए गए थे और नोटिस आपको मौसूल हुए थे। खैर, पीटीआई के वकला की के ऊपर है वो कि अब किस किस तरह से लेकर चलते हैं, क्योंकि मिलिट्री ट्रायल वाला केस इंतहाई इंतहाई अहमियत का हामिल है पीटीआई के लिए भी। साथ ही साथ जो 8 फरवरी वाला केस है वो भी बहुत अहमियत का हामिल है। लेकिन जो मिलिट्री ट्रायल वाला केस है, इसमें ये कि गुज़िश्ता साल दिसंबर में जब 4 समाअतें हुई, तो पहली समाअत पे तो पीटीआई के वकला मौजूद थे। सलमान अकरम राजा साहब ने 2 दफ़ा इंटरप्ट भी किया, लेकिन अदालत की जानिब से जो जजेस थे उनकी जानिब से ये कहा गया कि आपको आपकी बारी पर सुना जाएगा, जब आपकी बारी आएगी, जब आप अपनी दलाइल का आगाज़ करेंगे तो फिर आप बोलिएगा। लेकिन दूसरी समाअत पर ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि वो बीमार हैं, नहीं आ सकते, उनकी जगह पर एक वकील है, उनकी जानिब से कहा गया कि वो नहीं आ सकते, तो समाअत मुलतवी कर दी जाए। वो समाअत भी बगैर कार्रवाई मुलतवी, उसके बाद 2 समाअतें हुई थी और चौथी समाअत पर ये हुक्म दिया गया था। जो चौथी समाअत जिसमें हुक्म दिया गया था कि मिलिट्री अदालतें जो हैं फैसले सुनाएं, उस समाअत में पीटीआई का कोई वकील भी कमरा अदालत में मौजूद नहीं था, फिजिकली मौजूद नहीं था। वीडियो लिंक के जरिए थोड़ी कुछ देर के लिए जो है वो एक वकील आए और उसके बाद खैर वो भी वापस चले गए थे। बहरहाल वीडियो लिंक के जरिए वो आए थे और हफीजुल्लाह न्याज़ी बिल्कुल एंड पर आए थे जब सुप्रीम कोर्ट का जो आईनी बेंच है जब हुक्म देने लगा था। अदालती हफ्ते का आखिरी जो आइंदा हफ्ता है, ये अदालती उससे पहला हफ्ता होगा और इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच और सुप्रीम कोर्ट में जो मजमूई तौर पर बेंचेस जो है वो बनाए गए हैं और टोटल 5 बेंचेस जो हैं वो आइंदा हफ्ते के लिए सुप्रीम कोर्ट में बनाए गए हैं। पहले बेंच में चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी होंगे जो उसकी सदारत करेंगे और चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी के साथ जस्टिस मुनीब अख्तर होंगे और जस्टिस मलिक शहजाद होंगे। दूसरे बेंच में जस्टिस अमीरुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल, ये 3 रुकनी बेंच होगा बेंच नंबर 2 में। लेकिन जस्टिस शाहिद बिलाल और जस्टिस अमीरुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान जो है ये आईनी बेंच के बाद यानी कि 11:30 बजे अपने मुकदमात की समाअत जो रेगुलर केसेस होंगे उनकी समाअत करेंगे। इसके अलावा बेंच नंबर 3 में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल हैं और जस्टिस मुसर्रत हिलाली हैं। बेंच नंबर 4 में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर हैं और जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी हैं। और बेंच नंबर 5 में जो है वो एडहॉक जजेस हैं, जिसमें जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल शामिल होंगे।
یہ بینچز ہیں، 5 بینچز بنائے گئے ہیں، جو جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس شاہد وحید وہ سپریم کورٹ لاہور رجسٹری سے اپنے مقدمات کی سماعت کریں گے۔ وہ اس وقت اس آئندہ ہفتہ، یہ ہفتہ آ رہا ہے جو ہفتہ، اس میں اسلام آباد رجسٹری میں اویلیبل نہیں ہوں گے۔ وہ لاہور رجسٹری میں اپنے مقدمات کی سماعت کریں گے۔ جسٹس منصور علی شاہ جو ہے وہ آئندہ ہفتے کسی بھی بینچ کا حصہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں وہ آئندہ ہفتے کیسز کی سماعت کے لیے دستیاب نہیں ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آج ایک ڈیٹا بھی سپریم کورٹ کی جانب سے جاری کیا گیا، اور اس میں یہ 2 ماہ کی کارکردگی 26 اکتوبر سے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے حلف اٹھایا تھا، اور انہوں نے 27 اکتوبر سے وہ جو ہے وہ ریگولر ہو گئے تھے، اور 28 اکتوبر سے انہوں نے باقاعدہ طور پر جو کیسز کی سماعت ہے اس کا آغاز کیا تھا، اور 28 اکتوبر سے رپورٹ آج سپریم کورٹ رجسٹرار کی جانب سے جاری کی گئی، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ نے جو 28 اکتوبر سے لے کر 3 جنوری تک جو مقدمات ہیں وہ نمٹائے ہیں، اور 7482 کے قریب جو مقدمات ہیں وہ نمٹائے ہیں، جبکہ نئے مقدمات بھی جو ہے ان کے اندراج میں بھی اضافہ ہوا ہے، اور تقریباً 2950 مقدمات جو ہیں مجموعی طور پر نئے سپریم کورٹ میں جن کا اندراج ہوا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اور اہم خبر یہ بھی ہے کہ گزشتہ روز ہم نے یہ دیکھا کہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد سزا پانے والے ملٹری کورٹ سے سزا پانے والے 19 ملزمان کو رہا کیا گیا تھا۔ تاہم آج جو ہے وہ 26 نومبر کے احتجاج میں گرفتار PTI کے جو مختلف لوگ ہیں، جو کارکنان ہیں، 250 کارکنان ہیں جن کی 5000 روپے پر پرسن مسلکوں کے ضمانت منظور کی گئی ہے، جبکہ 150 ملزمان ایسے ہیں جن کی ضمانت خارج کی گئی ہے۔ یہاں پر ایک سوال جو بڑا انٹرسٹنگ ہے جو اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا عمران خان کو یہ پیغام دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر آپ نے اس وقت مذاکرات نہ کیے، یا اگر آپ نے اس وقت ہماری ڈیل کو ایکسیپٹ نہ کیا، تو ہم اگر آپ کے لوگوں کو چھوڑ سکتے ہیں تو آپ کے لوگوں کو ہم دوبارہ گرفتار بھی کر سکتے ہیں، اگر ہم آپ کے لوگوں کو بیل دے سکتے ہیں تو ہم ان کی بیل جو ہے وہ ریجیکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک اہم چیز ہے کہ 250 لوگوں کو ضمانت ہو گئی، جبکہ 150 لوگوں کی جو ضمانت ہے وہ خارج ہو گئی۔ آج ایپکس کمیٹی کے اجلاس میں علی بن گنڈا صاحب آئے، اور جب وہ باہر آئے تو باہر ان کو جو ہے وہ ایک شخص ملا، اور وہ رو رہا تھا، اور اس نے جو ہے وہ گزارش کی۔ پھر علی بن گنڈا صاحب گاڑی سے اترے، انہوں نے اتر کے وہ پریس کانفرنس کے لیے آ رہے تھے، وہ ملے اس سے، انہوں نے مل کر اس کو 50,000 روپے کی دی۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ علی بن گنڈا نے اس کی جو ہے وہ داد رسی کی ہے اور اس کی ہیلپ کی ہے۔ سندھ سے یہ شہری جو ہے وہ آیا تھا، اور جو ہے وہ علی بن گنڈا نے جو ہے وہ اس کی امداد کی ہے یقینی طور پر، اور 50,000 روپے اس کو جو ہے وہ امداد کے طور پر دیا ہے۔ علی بن گنڈا آئے تھے، اور وہ پھر واپس چلے گئے۔ گزشتہ روز علی بن گنڈا کی جانب سے بیک ڈور مذاکرات کی تصدیق بھی کی گئی تھی، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ کل ہو سکتا ہے، ممکن ہے، ذرائع کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ کل عمران خان سے اڈیالہ جیل میں مذاکراتی ٹیم ملاقات کے لیے جا سکتی ہے۔ آلدو کہ کل ملاقات کا دن نہیں ہے، منگل اور جمعرات 2 دن ملاقاتوں کے ہوتے ہیں، لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ عمران خان سے ملاقات کے لیے جو ٹیم ہے، مذاکراتی ٹیم، اس کو کل، مذاکراتی کمیٹی جو ہے اس کو کل بھجوایا جائے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا کہ کل جو ٹیم ہے وہ جاتی ہے کہ نہیں جاتی، اور اگر کل ٹیم چلی جاتی ہے تو سمجھ لیجئے کہ مذاکرات کی جو کال ہے یا مذاکرات کا جو ٹیبل ہے وہ کہیں اور سے سجایا جا رہا ہے، کسی اور کے ذریعے سجایا جا رہا ہے۔ بہرحال مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ آئندہ ہفتے اور آنے والے دنوں میں بھی جو ڈیولپمنٹس ہوں گی اس کے حوالے سے آپ کو میں آگاہ رکھنے کی کوشش ضرور کروں گی۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اور اپنے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔